कैसा कि आपका ट्रेडिंग डे, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने स्क्रीन शेयर किया है और आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एफआईआई एंड डीआई का जो डेटा है वो क्या कह रहा है। क्या अभी भी सेलिंग चालू है या नहीं? तो आप देख पा रहे होंगे कि अक्टूबर मंथ में एफआईआई ने जो सेल किया है टोटल, वो 1,14,000 करोड़ का सेल किया है। जहां पे कि डीआई ने बाई तो किया है बट उतना नहीं किया, द नंबर आर वेरी लेस। सितंबर मंथ में दोनों ने बाई किया था, तो मार्केट पीक पे था। अगस्त में 20,000 माइनस था क्योंकि वहां पे उन्होंने सेल किया था, मार्केट डाउन था, आपको याद होगा। और इस महीने में अभी तक उन्होंने थर्टी थाउजेंड करोड़ का सेल कर चुके हैं, और डीआईआई ने बाई तो किया है बट उससे कम का किया है। ठीक है, ये जो गैप होता है इस वजह से प्राइसिंग में चेंजेस रहते हैं। ठीक है, अगर एफआईआई ने बाई किया यहाँ से मार्केट में, सेल किया इंडियन मार्केट से, तो बाई कहाँ पे किया है? उन्होंने बाई किया है चाइना में? नो। क्योंकि चाइना का जो मार्केट है, अगर आपको दिखाओ हैंसेन का मार्केट, अगर आप देखते हो हैंसेन का मार्केट और लास्ट 5 डेज का, तो ये तो डाउन है 3% से। तो यहाँ तो बाई किया नहीं उन्होंने। 1 मंथ से देखते हो अगर आप, तो ऑलमोस्ट 4% डाउन है, इट्स ह्यूज। यहाँ भी बाई नहीं किया उन्होंने। तो बाई कहाँ पे किया है? उन्होंने बाई किया है यूएस मार्केट में। क्योंकि यूएस मार्केट अगर आप देखोगे, नेस्डेक, डाउ एंड डाउ फ्यूचर्स, ये ऑल टाइम हाई पे अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर अपन डाउ फ्यूचर्स देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो 5 डे, 1 मंथ का, तो ये अप ट्रेंड में है, ये ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है ये। ठीक है, 6 मंथ देखते हो, तो ये 6 मंथ में 10% का अपग्रेड मिला है इसको, 10%, ये ह्यूज नंबर। सो ये है कि हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में: टाटा मोटर्स, आईआरएफसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इरेडा एंड आईआरबी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स के अब नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे पास, और क्या रीजन है सबसे पहले इसको गिरने का इतना। तो टाटा मोटर्स के अगर आपको दिखाऊं, आप जैसा आप मेरे चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई से ये 36% डाउन जा चुका है, जो इसने हाई बनाया था 1179 का। अब ये और गिरेगा। रीजन क्या है कि ट्रम्प गवर्नमेंट जब से आई है यूएस में, उसने यूएस से जो सब्सिडी देता था वहां के ईवी व्हीकल वगैरह पे, वो उसने हटा दिया है। तो उसके वजह से टाटा मोटर्स को और झटका लगा है। अब जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, क्योंकि ये ऑलमोस्ट करेक्शन जोन के बहुत पास, कि अगर कोई स्टॉक 30% करेक्शन में आ जाता है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है उसको रिटेस्ट करने का। रिटेस्ट करने का मतलब कि 5 to 10% अब जाकर फिर से डाउनफॉल ले सकता है। अगर इसकी आप देखते हो सपोर्ट लेवल, तो ये जो सपोर्ट था इसका 780 पे, 790 पे, जिसको वो ब्रेक कर चुका है और आ गया अभी 770 पे। अब नेक्स्ट सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास, वो है 700 का। ठीक है, और उसके नेक्स्ट जो सपोर्ट बचे आपके पास, वो 626 का है। तो अगर आप इस स्टॉक में अटक गए हो और आपने टॉप पे बाई कर लिया है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन average all your share when that will come close to 700 और 620 और 650, तभी आप एवरेज करो, नहीं तो मत करो। अगर आप चाहते हो सेल करना, तो ये रिटेस्ट देगा अपने को। रिटेस्ट में ये लेके जाएगा आपको कहाँ तक, और 950 के आसपास लेके जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप इसको सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम लेगा वापस इसको नया हाई बनाने में। उसके बाद बात करते हैं आईआरएफसी की। आईआरएफसी शेयर जो अब तक लगा था कि ये ऑल टाइम हाई, कि ये करेक्शन जोन को ये कर लिया, कंप्लीट कर लिया, नाउ इट इज रेडी टू गो अगेन ऑन द टॉप। बट ऐसा नहीं हुआ, इसका भी अगर आप देखते हो स्टॉक की प्राइस, तो ये ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40% करेक्शन है इसमें। और अभी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेकडाउन दिया तो ये होल्ड करना था इसको। इसने होल्ड नहीं किया और ये वापस से डाउनग्रेड में आ गया। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, आप लेवल्स नोट कर सकते हो, 132, 120 एंड 100। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आपने हाई पे बाई किया है, तो आप एवरेज करो, अभी नहीं, एवरेज करो 120 पे या 100 पे। ये भी आपको छोटा एक पुल बैक देगा। जैसा कि आप देखते हो कि यहाँ से इसने पुल बैक दिया था, तो कितना पॉइंट का दिया था,
ऑलमोस्ट 17% का दिया था, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से हुई थी 120 130 120 से। तो ये वापस आपको रिटेस्ट देगा 150 155 का, लेकिन अभी ये डाउनग्रेड में है, तो ये आपको 120 के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद देखते हैं अगर अपन इरेडा के, इरेडा शेयर में से इरेडा के जो रिजल्ट्स थे या जो कुछ भी थे वो अप टू मार्क थे। ये स्टॉक जो घिस रहा है जस्ट बिकॉज की मार्केट में डाउन ट्रेंड है या एफआईआई की सेलिंग है, इस वजह से इस स्टॉक को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये स्टॉक ना ही ओवर वैल्यूड है और ना ही ये हाई प्राइस पे है। अगर मैं आपको ईएमए दिखाता हूँ इसका, आप देखो इसका आरएसआई, ये ऑलमोस्ट आपको कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और 33 पे। सो अगर स्टॉक कोई भी 30 के आसपास होता है तो वो ओवर सोल्ड होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है रिटेस्ट करने के, अप जाने के। बट इसके भी लेवल्स नोट कर लो आप लोग, इसके लेवल से 185 जो कि अभी ट्रेड कर रहा है जहां पे, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 टाइम 2 and 3 and 4, सो 4 बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया एंड अप गया। अब कितना गया, 10% 20% गया, ऑलमोस्ट बोले तो 20 पॉइंट्स के। बट हाँ, ये लास्ट रेटेस्ट ले रहा है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये चला आएगा आपको 170 के आसपास, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और आरएसआई भी इसका अगर आप देखते हो तो ये आ गया है ऑलमोस्ट 30 के आसपास है। जब भी ये 30 पे आता है, यू कैन सी हियर ना कि 30 पे आता है तो ये पुल बैक लेता है। बात करते हैं आईआरबी शेयर के बारे में, तो आईआरबी शेयर अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं, और इसमें आप लॉन्ग टर्म के रीजन से ही रखो, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। अगर अपन ऑल टाइम हाई देखते हैं कि कहाँ से इसने करेक्शन लिया है, तो ये इसने ऑल टाइम से 40% का करेक्शन मिला है इसको, और अभी ये अभी भी स्टिल करेक्शन जोन में है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 40 पे। तो अगर 40 पे जाता है तो ही आप इसको एवरेज करो, क्योंकि अगर आप बीच में एवरेज कर लोगे फिर से डाउन हो गया तो आप एवरेज नहीं कर पाओगे। एंड जब अप ट्रेंड में आएगा तो उतना फास्ट नहीं आएगा जितना डाउनग्रेड में है ये। इसका अगर अपन आरएसआई चेक करते हैं एक बार, तो आप देखोगे कि इसका भी आरएसआई ऑलमोस्ट 30-35 के आसपास है। ये देखो 29 है। तो ये स्टॉक वापस से रिटेस्ट लेगा, कहां तक लेगा, तो ये रिटेस्ट लेके आएगा आपको ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास, रिटेस्ट लेने आया तो। सो जस्ट आप इसको ट्रैक करो, और एवरेज करना है तो बॉटम पे एवरेज करो। और ये था आज का एनालिसिस। इफ यू हैव गाइस एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग इन योर माइंड, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।